गॉलस्टोन या पित्त की पथरी इज़ बेसिकली द प्रेसिपिटेशन एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम बिलिरुबिनेट एंड कोलेस्ट्रॉल। तो जो मेन चीफ एलिमेंट है वो कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है एंड बिलिरुबिन है। सो अगर बॉडी में इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है या किसी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन या कंजप्शन कम होती है तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ये गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट होके गॉल स्टोन बना लेते हैं। जो विमेंस हैं वो दे आर मोर प्रोन टू गॉल स्टोन फॉर्मेशन एज़ कम्पेयर टू मैन। एंड जो मेजर कॉजेज़ हैं गॉल स्टोन फॉर्मेशन के, उनमें जो सबसे चीफ है दैट इज़ ओबेसिटी। मोटापे की वजह से बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड देयरफॉर हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड हाई हो जाती है, जिसकी वजह से गॉल स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो विमेंस हैं जो मल्टीपल प्रेगनेंसी जिनको हुई हो या किसी वजह से विमेंस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है, उसकी वजह से बाइल का स्टैसिस हो जाता है। किसी पेशेंट्स में अगर स्पाइनल इंजरी हुई हो उसकी वजह से भी जो गॉल ब्लैडर है उसकी कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है एंड देयरफॉर बाइल का स्टैसिस हो जाता है। मतलब बाइल जो जूस है वो गॉल ब्लैडर में रुक जाता है, जिसकी वजह से वो कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके स्टोन का फॉर्म ले लेता है। कुछ ऐसे भी कॉजेज़ हैं जैसे कि अगर किसी पेशेंट्स ने बहुत ज़्यादा या प्रोलॉन्ग्ड यूज़ किया हो किसी स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन्स का, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन है विच लेडीज़ यूज फॉर देयर कंट्रासेप्शन, कुछ फाइब्रेट्स हैं विच पेशेंट यूज टू लोअर देयर कोलेस्ट्रॉल लेवल, या कुछ सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स हैं विच वी यूज़ टू डिक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड सेल। ऐसे मेडिसिन्स की यूजेस की वजह से भी गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी की प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, बहुत टाइम से व्रत है या कुछ नहीं खा रहा है, ऐसे केसेस में भी पेशेंट को गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप मेडिसिन से अपना गॉल स्टोन ठीक करना चाहते हैं तो होम्योपैथी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपका स्टोन सिंगल है तो डेफिनेटली मेडिसिन से डिज़ोल्व हो जाएगा, बट एज़ वी ऑल नो कि जो पैथोजेनेसिस है गॉल स्टोन की वो बहुत ही क्रॉनिक होती है। एकदम से गॉल स्टोन नहीं बनता, वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होता है, डिपॉजिट होता है, फिर गॉल स्टोन की फॉर्मेशन होती है। ऐसे केसेस में जो मेडिसिन से अगर आप गॉल स्टोन डिज़ोल्व करना चाहेंगे तो ये एक लंबा ट्रीटमेंट है। आपको स्टोन के साइज़ के अकॉर्डिंग मिनिमम से मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा गॉल स्टोन को डिज़ोल्व होने के लिए। बट अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे तो मेडिसिन को भी हेल्प होगी आपकी गॉल स्टोन डिज़ोल्व करने के लिए। तो डाइट में आपने क्या करना है, अपने डाइट में 2 ग्लास गर्म पानी खाली पेट ज़रूर इंक्लूड करना है। पानी ल्यूकवार्म होना चाहिए, एकदम से नहीं पीना है आपने। आप चाहे तो 1 या 1.5 घंटे के गैप में थोड़ा थोड़ा करके कोसा पानी ज़रूर लीजिए। साथ में आपने अपनी डाइट में 1 या 2 एप्पल ज़रूर इंक्लूड करने हैं, बिकॉज एप्पल इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है एप्पल की, दैट हेल्प्स इन द लिपिड ऑक्सीडेशन एंड हेंस लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल। आपने जितना हो सके अपनी डाइट में सैलेड और फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं, सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल सैलेड ज़रूर लेना है। लंच में 1 प्लेट सैलेड लीजिए, डिनर में 1 प्लेट सैलेड लीजिए, वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी और गॉल स्टोन के फॉर्मेशन को धीरे धीरे स्लो कर देगी। आप अगर जो चीज़ अवॉइड करनी है आपने, वो है सबसे इम्पॉर्टेंटली मिल्क प्रोडक्ट, चाय एंड चीनी, दूध या दूध से बनी चीज़ें और हैवी फूड आपने वो बिल्कुल अवॉइड करना है। खाने में आपने राजमा, चने एंड दालें ये आपने कम से कम लेनी है। राजमा और चने तो बिल्कुल बंद कर देना है, और दालें आपने अगर आपने लेनी है तो स्पेशली आप मूंग दाल ले सकते हो, बट बाकी दाल आपने अवॉइड करनी है। चीनी आपने बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। अगर आप चाहते हो तो आप उसकी जगह गुड़ ले सकते हो। गुड़ इज़ अ गुड सब्स्टिट्यूट रैदर देन शुगर। अगर आप बहुत ज़्यादा मन है चाय पीने का, नहीं रहा जा रहा है, तो आप ऐसी चाय लीजिए जिसमें दूध की क्वांटिटी कम हो, लेकिन आपने दूध बिल्कुल नहीं लेना है।
और मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है, पनीर नहीं लेना है। जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा पानी पीजिए। जितना ज़्यादा आप वाटर इनटेक करेंगे उतना ज़्यादा हेल्प होगी गॉल स्टोन को डिज़ोल्व होके सिक्रीट होने में। सो जो चेरी पिक है फॉर गॉल स्टोन डाइट इज़ यू हैव टू इंक्लूड एप्पल इन योर डाइट, lots of water, lots of fruits and green leafy vegetables, salads, okay, and which you have to avoid importantly, that is heavy food, rajma, chane and milk and milk products, sugar,